मुगल काल को देख रहे थे। मुगल को जो है, मुगल का उत्पत्ति जो है मंगोल और तुर्क दोनों से माना जाता है। तुर्क तैमूर साइड से, जो फादर साइड से था वो तैमूर साइड से था, और माता जो थी चंगेज़ खान से थे, जो मंगोल हो गया। इसको जो है फरगना 14 फरवरी को जो फरगना राजा इसका जन्म हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में बाबर का वहीं पे हुआ था। इसका असली नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो असली नाम है। बाबर का मतलब होता है बाघ, ठीक है। दादा परदादा को छोड़ते हैं। ये जो 11 साल की एज में जो है फरगना की गद्दी पर बैठा। देखिए 01 में समरकंद पर किया, 04 में काबुल पर, 1500 के बाद हो रहा है, 1504 में काबुल, और 07 में जो बादशाह बना। बादशाह से पहले मिर्जा का उपाधि ध्यान के होता है। 1504 में जो काबुल जीता। अब भारत पर जो टोटल 5 बार आक्रमण किया। सबसे पहला बार जो है 19 में किया, 19 में यूसुफजाई के विरुद्ध। 19 में कहाँ पे किया? 19 भाभे, मतलब बाज भे तब बाजौर और भेरा, 19 में किया बाज भे। उसके बाद फिर आया 21 में जो है वो क्या किया कि सिंधु को नदी को पार करके सियालकोट और सैयदपुर में आया। जो 19 में जो आया यूसुफजाई जदी के खिलाफ, जो बाजौर और भेड़ा में किया, इसमें पहला बार कर रहा है कि जो मतलब तोप वोप का यूज किया। इंडिया में बारूद तो पहले से ही था, लेकिन जो तोप वोप के रूप में यूज जो है वो बाबर ही किया। उसके बाद 24 में जो है दौलत खान लोदी और राणा संगा के इन्विटेशन पर जो है इंडिया पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर का असली नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद इस जो वंशज था वो तैमूर और चंगेज़ का था। काबुल को जीता 1504 में। इंडिया पर पहला आक्रमण किया 1519 में। इन्विटेशन दिया दौलत खान लोदी और राणा संगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पानीपत का जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो थे 21/4/26 इब्राहिम भाई गया 21/4/26 को। 21/4/26 को जो है इब्राहिम लोदी हारा। उसके बाद तुलुगमा चली, मतलब तुलुगमा युद्ध पद्धति का यूज हुआ। ये उज़्बेकिस्तान से सीखा था। तो 21/4/26 इब्राहिम गया। उसके बाद तुलुगमा चली। उसके बाद उस्मानी तोप क्या होता है? एक रूमी पैटर्न होता है उस्मानी तोप। जो इसमें क्या होता है कि गाड़ियों के बीच में जो है तोप रखा जाता है, उसी को उस्मानी पद्धति का उस्मानी कहा गया। उस्ताद मुस्तफ़ा हीरो, उसमें 2 मेन हीरो है, उस्ताद और मुस्तफ़ा खान। उस्ताद मुस्तफ़ा हीरो, यही लोग जो है तोपखाना चलाए थे, उस्ताद और मुस्तफ़ा हीरो। उस्मानी जो है पैटर्न का नाम है। तुलुगमा जो युद्ध पद्धति का नाम है। उसके बाद हो गया सिक्का बाटा, इसलिए कलंदर कहा है। जीतने के बाद जो सभी काबुल वासी को जो है चांदी का सिक्का से कलंदर कहा गया। तो 21/4/26 को इब्राहिम गया, तुलुगमा चला, तुलुगमा युद्ध पद्धति यूज हुआ। उसके बाद उस्मानी तो पैटर्न था। उसके बाद उस्ताद मुस्तफ़ा जो है हीरो बने। उसके बाद जो है सिक्का बाटा, तो कलंदर का उपाधि मिला। इसमें वो ट्रैप आता है कि तुलुगमा जो है गन पाउडर का नाम है, नहीं, वो आर्मी मूवमेंट का स्ट्रेटजी है, उसी को तुलुगमा कहा जाता है। और उस्मानी जो आदमी का नाम है, उस्मानी एक आर्टिलरी का टेक्निक होता है आर्टिलरी का, उसको है। कलंदर जो रिलीजियस टाइटल है, कलंदर जो है वो जीतने के बाद मिला टाइटल। उसके बाद ये खानवा का 17 मार्च 1527 को हुआ। ये खानवा कैसे 1527 खानवा, 1527 में हुआ खानवा, 1527 खानवा। संगा हारा, राणा संगा जो है हार गया। ये इस लड़ाई इसलिए हुआ कि जो बाबर डिसाइड किया कि इंडिया में रहेगा, तो राणा संगा हारा। उसके बाद जो है जिहाद बोला, इसमें जो जिहाद का नारा दिया बाबर, जो जिहाद का नारा दिया। शराब बैन हुआ। शराब बैन के बाद जो अपने सिपाहियों का मनोबल बनाने के लिए मुस्लिमों पर लगा तमगा टैक्स जो है उसको खत्म किया, तमगा तोड़ा। तो इसके जीतने के बाद बाबर को जो है गाजी मिला। गाजी का मतलब होता है काफिरों, मतलब जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके मर्डर को कहा जाता है गाजी। तो खानवा जो है, खानवा लड़ा खान से लड़ा, अफगानी कुछ होगा, लेकिन खानवा जो है राजपूत राणा संगा जो था उसका था। गाजी जो है पानीपत जीता तो कलंदर बना, खानवा जीता तो गाजी का उपाधि मिला। तो 1527 खानवा, संगा हारा, जिहाद बोला, शराब बंद, तमगा टैक्स हटाया, बाबर जो है गाजी का उपाधि। चंदेरी का युद्ध, तो चंदा मंदा पड़ गया। चंदा जो है वो मंदा पड़ गया, नहीं, चंदेरी के जो मदनी राय जो है वो हार गया मतलब बाबर मदनी के बीच में 1528 में हुआ था। 29 जनवरी 1528 में मध्य प्रदेश में पड़ता है चंदेरी। उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा वाला गाना कहाँ चलता है ज़्यादा? तो बिहार और बंगाल में चलता है। घाघरा का युद्ध जो 1529 में बिहार और बंगाल में, इसको किसके खिलाफ लड़ा गया? तो महमूद लोदी के खिलाफ, ठीक है। तो घाघरा जो है बिहार बंगाल जो लड़ा था, मोहम्मद लोदी इसका नेतृत्व कर रहा था 1529 में। इसमें भी हार गया। लगातार आता ही 2600 में लड़ाई हुआ, 2700 में लड़ाई हुआ। पानीपत, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद जो है घाघरा हुआ। बाबर का डेथ हुआ 1530 में, 1530 में इसका डेथ हुआ। डेथ होने के बाद
तो सबसे पहले आगरा में तो दफनाया गया, लेकिन काबुल में इसका कब्र है। वहाँ से जो है काबुल में ले गया काबुल में ले जाके इसको कब्र है इसका। मरा जब 1530 में, पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में इसको जो है काबुल लेके गया गया। कहा जाता है कि इसकी जब जीवनी को पढ़ा गया, उसमें जो वसीयतनामा में ये सब लिखा हुआ था, इसके लिए ये सब किया गया। हम लोग इस पेज को देखते हैं। तो करा बाबर को जो है काबुल कंधार का मालिक कहा जाता है। कुषाण के बाद जो है काबुल कंधार को जीतने वाला ये बाबर था, तो बाबर को काबुल कंधार का मालिक, ठीक है। तो मुखियान जो एक शैली था, मुखियान का बाप इसको कहता है, मुखियान का बाप, काबुल कंधार का मालिक, मुखियान का बाप, रिसाला लिखने वाला, यानी रिसाला उसज और खते बाबरी लिखा था। तुझके बाबरी का हीरो, तुझके बाबरी जो है इसका आत्मकथा का नाम था तुझके बाबरी। ये जो है स्टार्टिंग में इसको लिखा था किस तुर्की भाषा में, तुझके बाबरी जो तुर्की भाषा में था, लेकिन फ़ारसी में उसका अनुवाद जो है पायंदा, फारसी में पायंदा और अब्दुर्रहमान खान खाना जो है बाबर नामा के नाम से किए। पायंदा खान और अब्दुर्रहमान खाना जो बाबर नाम से किए। और इसको बेब्रिज और भी 2 आदमी थी, बेब्रिज के अलावा लेडेन जैसे लेडेन एंड रॉस्किन जो थे, उसका इंग्लिश में अनुवाद किए गए थे इन लोगों के द्वारा। जो कृष्णदेव राय का फ़ैन, यानी कृष्णदेव राय के बारे में अच्छा बोले, सबसे शक्तिशाली बोले, बाघ का शौकीन, बाबर बाग लगाने का जो शौकीन था, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न से जो एक बाग लगाया था, नूरे अफ़गान कहा था। नूरे अफ़गान, अब उसका नाम जो है आराम बाग हो गया है, नूरे अफ़गान। एक सेनापति थे मीर बाकी, वही जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण था। अयोध्या मस्जिद का काम जो यही करवाया। उसके बाद उस्ताद अली और मुफासा जो इनके दोस्त थे, तो उस्ताद जो था बंदूक वाला था और मुस्तफ़ा जो है तोपची था, यानी तोप चलाने वाला था। उसके बाद जो ये जो एक तुगलमा पद्धति सीखा था, जैसे कि पानीपत वाला युद्ध में यूज किया था तुगलमा पद्धति, वो जो शैबानी खान उज़्बेक खान से सीखा था, शैबानी खान उज़्बेक खान से। तो बाबर हो गया काबुल कंधार का मालिक, मुखियान का बाप, रिसाला लिखने वाला, तुझके बाबरी हो गया तुर्की में जो लिखा गया था, कृष्णदेव राय का फ़ैन, बागों का शौकीन, नूरे अफ़गान बाग बनाया, अयोध्या मस्जिद का काम करवाया, इसका सेनापति जो नाम था, उस्ताद और मुस्तफ़ा जो इसके दोस्त हुए। इस शैबानी खान उज़्बेक से तुगलमापति किससे सीखा था, तो इससे सड़े पुल हिंद युद्ध हुआ था, सड़े पुल का, वहाँ पे जो है शैबानी खान उज़्बेक को जो है बाबर को हरा दिया था, तो वहीं से तुगलमापति। ये जो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था बिहार बंगाल वाला जो एक तरफ था, इसमें कहा जाता है कि पहला बार जो है मतलब युद्ध जो है स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी, दोनों मार्ग से जो है युद्ध हुआ था। बाबर जो रिसाला लिखा था वो अपने गुरु अब्दुल्ला हरारी के सम्मान में लिखा था। और बाबर का वसीयतनामा पढ़ने के बाद जो है 1543 में शेर शाह सूरी के टाइम में बाबर के मकबरा को जो है आराम बाग से काबुल ले गया। बाबर के मकबरा को आराम बाग, जो आराम बाग है वो आगरा में ही है, तो उस समय से आगरा बोल रहे थे, कोई गलत नहीं था। आराम बाग से जो है इसको काबुल ले जाया गया। हुमायूं के बारे में पढ़ते, तो हुमायूं का है कि इसका जन्म जो है 6 मार्च 1560 को जो है इसका जन्म जो है काबुल में हुआ। 6 मार्च 1560 को इसका जन्म काबुल में हुआ। ये 4 बेटा था, 4 में सबसे बड़ा था। तो इसका माता का नाम था मोहन बेगम था, महम बेगम इसका माता का नाम था। हुमायूं का अर्थ जो होता है भाग्यवान होता है, हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। उसका जो जानकारी जो हुमायूं नामा में मिलता है, हुमायूं कौन लिखे थे, इसकी बहन जो है गुलबदन बेगम लिखी है। हुमायूं नामा जो इसकी बहन गुलबदन बेगम लिखी है। हुमायूं जो है मैंने राजा बनने से बदखसा में सूबेदार था अफगान में। बदखसा में राजा बनने के बाद बदखसा जो है अपने चाचा को दे दिया। इसका चाचा का नाम क्या था, इसका चाचा का नाम था सुलेमान। ये वहाँ से बनने के बाद जो सुलेमान चाचा को अपने दे दिया ये बदखसा। हुमायूं जो राजा कब बना, हुमायूं जो राजा बना वो 30 दिसंबर 1530 को बना। 30 दिसंबर 1530 को आगरा में बना। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं कहा था कि जो मैंने राज्य जो अपने भाइयों में बांट दिया। जैसे राज्य में कैसे बांट, कमरान को काबुल दे दिया, अस्करी को संभाल दे दिया, कमरान को काबुल दे दिया। हिंदल जो है को अलवार दे दिया, हिंदल को अलवार दे दिया, अस्करी को संभाल दे दिया, कमरान को काबुल दे दिया। हुमायूंनामा जो है उसकी बहन लिखी थी, गुलबदन बेगम बहन लिखी थी। जिन्होंने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, इसका सबसे बड़ा कमजोरी था। जो 1530 के आगरा में बना था राजा। 1533 में हुमायूं जो है दिल्ली में दीन पनाह नामक शहर का स्थापना जो हुमायूं किया था, दीन पनाह नामक शहर का स्थापना। इसके सैन्य अभियान देखिए तो 1531 में था। 1531 इसको याद रखेंगे। कलिंजर
छोड़ा अफगान देखा, ठीक है, कलिंजर छोड़ा अफगान देखा। इसका मतलब हुआ कि कलिंजर कोई जीता नहीं। 1531 में कलिंजर गया, वहाँ पर था, वहाँ पर राजा था, उसका राजा का नाम था प्रताप रुद्रदेव। रुद्रदेव जो था वहाँ से मतलब धन उन लूटा, ये सब। इससे उसको पता चला कि महमूद लोधी जो है, महमूद लोधी बिहार से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है, तो धन उन लेकर और सेना का लेकर अपना जो वापस लौट गया। यहाँ पे जीता नहीं, अधूरा छोड़ दिया। 1532 में जो दोरा का युद्ध हुआ, इसमें और बिहार के महमूद लोधी के बीच में, महमूद लोधी हार गया और राजनीति से बाहर हो गया। 1532 दोरा महमूद आउट हो गया। 1532 में चुनार के किला का बहुत दिन तक घेराव किया। चुनार कौन है? यही शेर खा जो शेर छुड़िया बात, उसका छक्का छुड़ाएंगे। वहाँ पर उसका घेरा किया 6 महीने तक करीब, वहाँ पर घेरा करके लगा, लेकिन उसको जीता नहीं। बाद में जो मोटी रकम लिया और समझौता कर लिया, मोटी रकम लेकर समझौता कर लिया। चुनार को ये जीता नहीं, यहाँ पे समझौता हुआ। कलिंजर को भी छोड़ के भागा। दोरा में वो जीता। 1534 में दोनों मिर्जा, जवान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा, दोनों में बिहार में जो है दबाया उन दोनों का विद्रोह को, जवान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा। उसके बाद 1535 में जो है गुजरात कैंपेन किया, जिसको सबसे बड़ा इसका बुल कहा जाता है। हुआ क्या कि बहादुर शाह जो है वो अटैक किया। बहादुर शाह जो अटैक किया चित्तौड़ पे जब अटैक किया तो वहाँ पे थी राणा कर्णावती जो इसे हेल्प मांगी। हुमायूं को राखी भेजी राणा कर्णावती और उसे हेल्प मांगी, लेकिन हुमायूं जो हेल्प को रिफ्यूज कर दिया। बाद में बहादुर शाह जो है चित्तौड़ जीत गया। चित्तौड़ जीत के जब लौट रहा था तो हुमायूं क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के मांडू में क्या किया कि उसका रास्ता रोका और वहाँ से उसको हरा दिया, ठीक है। हरा कर और जीतने के बाद उसको जो है हिंदाल जो उसने भाई हिंदाल को जो गुजरात का सूबेदार बना दिया, लेकिन बाद में इसे गुजरात संभला नहीं और उसको वापस जो है उस शेरशाह छीन ली। तो गुजरात वाले में बहादुर शाह अटैक की चित्तौड़ से राणा कर्णावती इसको राखी भेजी, जिसको रिफ्यूज किया। उसके बाद जो है चित्तौड़ जीतने के बाद लौट आता था मध्य प्रदेश के मांडू में, फिर से रास्ता रोक लड़ाई लिया। जीतने के बाद अपने भाई हिंदाल को सौंपा, बाद में फिर इससे हाथ से वो भी निकल गया। उसका 38 बंगाल 8 से ऐसे BA लिखा था। और 1538 में जो है बंगाल जीता। और बंगाल को नाम जन्नताबाद रखा, जन्नताबाद। लेकिन शेरशाह जो पहले ही बंगाल को लूट चुका था, तो हुमायूं जो 9 महीने बंगाल में रुका, वहाँ पर जीत के जश्न मनाया और सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ 1539 में चौसा का युद्ध, चौसा बक्सर में युद्ध हुआ इसके और शेरशाह के बीच में। इससे जो हार गया। हारने के बाद तो जो जान बचा कर भाग रहा था। नदी पार करने में इसका मदद जो निज़ाम खान किया। निज़ाम खान नदी पार करने में मदद किया। इसे आने के बाद जो हिंदुस्तान का राजा बना तो इसको 1 दिन के लिए बनाया था बादशाह। उसके बाद जो है उसी दरमियान जो निज़ाम खान जब राजा बना था, चमड़ा का सिक्का चलाया था। चमड़ा जो इतिहास के में एकमात्र उदाहरण है, चमड़ा का सिक्का चला। ये फाइनल हार नहीं था, ये जो है मतलब टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद भी हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 में जो हुमायूं कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। ये कहा जाता है कि फाइनल ब्लो। ये कन्नौज और बिलग्राम वाले में हारने के बाद उसको भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह जो अपने हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित किया अपने आप। यानी बाबर के बाद डायरेक्ट शेरशाह नहीं है, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद ही शेरशाह आया। जैसे ही हारने के बाद जो है कन्नौज से सिंध गया, सिंध के रास्ते जो ईरान पहुँच गया। ईरान में शाह के पास जो ईरान में जो है शाह के पास जो है ईरान का शाह था, उसके पास जाके शरण लिया। उसके बाद वहाँ पे जो हमीदा बानो से बेगम से शादी हुआ। उसका हमीदा बानो बेगम से शादी हुआ। जैसे शादी के बाद जो है अमरकोट में ही जो है अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म जो है अमरकोट में ही हुआ। 1542 में इसका जन्म हुआ। ये जन्म जो हुआ 1542 में हुआ हमीदा बेगम से। अमरकोट जो उस सिंध में था, यहीं पे उसका जन्म हुआ। देखिए भाग के गया ईरान, भाग के तो ईरान गया, वहाँ पे हमीदा बानो से अमरकोट में उसका लड़का हुआ। लेकिन ईरान के शाह से ही मदद से ही जीता क्या, तो ये जो जीत लिया कंधार और काबुल जो जीत लिया। पता चला कंधार और काबुल फिर से जीत लिया। यानी एग्जाइल के समय मेनली जो काबुल में रह गया तो था ईरान में, लेकिन मेनली काबुल और कंधार में। तो कंधार का और काबुल जीता ही अपनी नई सेना से, ईरान शाह के सेना से जीता। 1553 में क्या हुआ कि जो शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, वो मरने के बाद अफगान जो पूरा कमज़ोर हो गया और हुमायूं को मौका इंडिया में रिटर्न किया। 1554 में जो पेशावर और 1555 में जो लाहौर पर कब्जा, 55 में लाहौर पर, 54 में पेशावर पहुंचा। उसके बाद 1555 में क्या हुआ कि लुधियाना से 19 मील पूरब में मछीवारा लुधियाना से 19 मील जो युद्ध हुआ। हुमायूं था इधर से, उधर से जो था उधर का अफगानी सरदार साहबत खा तातार खा, उसमें हुमायूं जो है जीत गया। पूरा पंजाब पर कब्जा कर लिया। ये 1555 है तो 1555 में पंजाब को जीत लिया। मैं याद रखना होगा मछीवारा का जो ये तो सतलज के किनारे हुआ था, ठीक है, सतलज के किनारे हुआ था। इसका मुँह वगैरह दिखा होता है। मछीवारा का जो है सतलज के किनारे हुआ था। उसका जो है ये सिकंदर सूर के साथ जो है वो क्या कहते हैं सरहिंद का युद्ध जो है पंजाब में वो जीत गया। उसके बाद 15 जुलाई में जाके अपने को दिल्ली में बादशाह घोषित किया और फिर से मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना हो गया।
कहता है सरहिंद का युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को था। सरहिंद का जो युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को सिकंदर सूर से जीता था। सिकंदर सूर से जीता था सरहिंद के युद्ध में। ये मरा कैसे? तो 1556 में दिल्ली के दिलपनाह लाइब्रेरी में गिर गया। दिलपनाह में 1556 में मर गया। ये जनवरी 1556 में गिर के मरा। दिलपनाह लाइब्रेरी दिल्ली में सीढ़ियों से गिरा। कारण क्या था? अजान सुनकर जैसे ही झुके वह गिर के मर गया। इसके याद रखना है हमीदा का मकबरा। हुमायूं का मकबरा नहीं, हमीदा का मकबरा से याद रखेंगे हम, क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो हमीदा बेगम बनवाई थी ईरानी स्टाइल से बनाई थी। ईरानी स्टाइल से जो उसका डिज़ाइनर था उसका नाम था मीरक मिर्ज़ा। उसका नाम था मिर्ज़ा गियास था। मिर्ज़ा गियास नाम था उसका। इसको मुग़लों का कब्रिस्तान या फिर मुग़लों का ताजमहल भी कहा जाता है। मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके वास्तुकार जो था मिर्ज़ा गियास बेग। इसके मरने पर इतिहासकार लंडपुल क्या बोले थे कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर भी गया। लंडपुल बोले थे। उसके बाद ये ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उसके बाद हफ्ते के हिसाब से कपड़ा, जैसे रविवार को पीला रंग पहनता था, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद पहनता था। शनिवार काला, सोमवार सफ़ेद, रविवार। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। इसका जन्म 1472 में हुआ नौरनौल पे हुआ। पंजाब में पड़ता था नौरनौल बाजार होशियारपुर। और उसका बचपन का नाम फरीद था। 1472 नौरनौल फरीद। उसके बाद बहार खान शेर बना। बहार खान लोहानी जो था इसको शेर खान का उपाधि दिया। कहा था एक ही बार में शेर को मार डालने के कारण बहार खान शेर बना था। बहार खान जिसको शेर खान का उपाधि दिया। दक्षिण बिहार के सूबेदार था बहार खान। और बहार खान जो है जलाल खान, उसका बेटा बहार खान का बेटा जलाल खान, उसका संरक्षक जो है इसी को नियुक्त किया, क्या बोलते हैं, शेर खान को। उसके बाद ये देखना है चंदेड़ी बाबर, ठीक है, चंदेड़ी बाबर और घाघरा लोधी। यानी कि चंदेरी युद्ध के समय बाबर के सेना में था। घाघरा के युद्ध के समय में जो है लोधी के साथ में था, महमूद लोधी के साथ में। इसी के समय जो है इसको चेताए भी थे बाबर हुमायूं को कि शेर से सतर्क करना, शेर शाह से सतर्क करने के लिए, लेकिन बात को सीरियसली नहीं। तो चुनार को जो है उत्तर प्रदेश से पता है। चुनार को शादी से जीता। अब विधवा थी लाड मल्लिका से विवाह कर चुनार को जो है शादी से जीत लिया। जो 1539 में देखे थे जो चौसा का युद्ध हुआ था बक्सर में, उसी के बाद जो इसको शेर शाह का उपाधि धारण किया। और उसके बाद पता चला कनौज या बिलग्राम जीतने के बाद जो है हुमायूं वहाँ से भाग गया। उसके बाद सूरी वंश का स्थापना हुआ। दिल्ली आगरा पर जो अधिकार किया। 68 साल की उम्र उस समय इसका एज जो था 68 था। जब जीता उस समय उसका एज जो है 68 था। सूरी वंश या फिर जो है सेकेंड अफगान साम्राज्य फिर से स्थापना हुआ, कनौज या फिर सूरी राज। यानी कि इसका स्थापना जो 1540 इसका राजधानी जो आगरा था। दिल्ली जो है वो नहीं था, राजधानी जो इसका आगरा था। शेरशाह कोई अकबर का अग्रज जो इसी को माना जाता है। शेरशाह तारीख़ शेरशाही तोहफ़ा अकबर शाही, इसकी रचना जो अब्बास खान शेरवानी किया। तारीख़ शेरशाही और तारीख़ तोहफ़ा अकबर शाही लिखा गया। इसी के समकालीन था मलिक मोहम्मद जैसी जो पद्मावती लिखा था। उसके बाद है इस्लाम शाह और सिकंदर सूरी। ये सैन्य कुली का विभाजन किया। इस्लाम शाह और सिकंदर सैन्य कुली का विभाजन 50, 200, 250, 400, 500 में संख्या में किया। 50, 200, 250, 400, 500 में जो इस्लाम शाह सिकंदर सूरी किया। इस्लाम शाह जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा जो इस्लाम शाह ही कंप्लीट करवाया। इस्लाम शाह सिकंदर सूरी। शेरशाह सूरी का अंतिम शब्द था खुदा के दया पर बनी रहे। शेरशाह सूरी को उनके प्रशासनिक उपलब्धि के लिए याद किया जाता है। उनके शासन में किया जाता है कि अगर कोई बूढ़ी औरत भी रात को गुजर जाए तो उसे कुछ नहीं होता था। सैन्य अभियान के बाद क्या था, गखर से युद्ध लड़ा। गखर से युद्ध का रोहतासगढ़ का किला यही बनवाया। गखर जो पूरा तरीके से नहीं हारा, मतलब कि वो सब जो है हार मान। नॉर्थ वेस्ट वाला उधर से आता था, सब उसको सिक्योर करने के लिए रोहतासगढ़ किला वहाँ बनवाया पंजाब में। मलवा पर जो मलवा का जो वहाँ का था उसका नाम था मल्लू। मलवा पर उसका नाम था मलवा का राजा का नाम था मल्लू को वहाँ से जीत लिया। जो रायसीन को इसको चरित्र पर कलंक माना गया। रायसीन इक्वल टू कलंक, ठीक है। रायसीन मध्य प्रदेश में कलंक हो। इसमें क्या हुआ कि इसको हराया पुरानमल को ये धोखा से हराया। पुरानमल को जो धोखा से, इसके बाद जो है वहाँ की स्त्री सब जो है जौहर कर ली और इसके चरित्र पर धब्बा कलंक माना जाता है। रायसीन वाला इसको बैटल फील्ड में नहीं जीता था, धोखा से जीता था। मतलब मारवाड़ का अभियान, मारवाड़ जो है जोधपुर में पड़ता है। वहाँ का राजा था मालदेव। उसका दो गो मेन वहाँ पे लड़ने वाला था जयथा और कुंपा बहुत बढ़िया लड़ाकू था। हालांकि बारह मर गया, सब बहुत तगड़ा टक्कर दिया जयथा और कुंपा। आगे अंत में जो शेरशाह जीत गया, लेकिन शेरशाह लास्ट में स्टेटमेंट दिया कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए समस्त हिंदुस्तान को खो दिया।
तो मारवाड़ से बाजरा को याद है, मारवाड़ बाजरा, ठीक है। तब बाजरा वाला कथन जो है मारवाड़ युद्ध में दिया था, बाजरा वाला कथन, मारवाड़ बाजरा। तो अंतिम अभियान जो हुआ कालिंजर का हुआ। कालिंजर में क्या हुआ कि कालिंजर बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक था कीरत सिंह। कीरत सिंह कीर्तन उर्तन कराता हुआ, तो उसमें एक नाचने वाली थी दासी, उसको हथियाने के लिए जो आक्रमण किया, तो उसके किला में उक्का नामक वो हथियार था, उक्का आग के गोला रहता था, उसको फेंकवाया तो उसके बगल में वो गिर गया। तो उक्का पलटा शेर जला, उक्का पलटा शेर जला, शेर जल गया 22 मई को, फिर देहांत हुई। देहांत हुआ 22 मई 1545 को, 22 मई 1545 को उक्का के जलने से अंतिम अभियान जो है कलिंजर हो गया। शेरशाह के सूरी के समय में जो सिक्का जारी किया गया उसको असरफी कहा जाता था, सोना का सिक्का था। शेरशाह सूरी जो था मध्यकालीन भारतीय का उच्च शिक्षित विद्वान था। सड़क वो जो है प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया था, प्रांतीय राजधानी जो पटना को बनाया था। शेरशाह के बाद जो है बनाई, शेर के बाद बना इस्लाम, इस्लाम के बाद बना फिरोज, और फिरोज के बाद बना मुबारिज, मुबारिज, ठीक है। और इस्लाम का जो है असली नाम था वो जलाल खान था, इस्लाम का ही नाम जलाल खान था। इस्लाम सही बाद में शेरशाह सूरी मकबरा बनवाया। वो कौन था, सिकंदर सूरी के साथ मिलकर टुकड़ी का विभाजन 50, 200, 250, 400, 500 संख्या में की। इस्लाम खान का शासन जो है 45 से लेकर 53 तक रहा। 45 से मरा 22 मई को, 1545 से लेकर 53 तक इस्लाम खान का, तो इस्लाम शाह। उसके लास्ट पर था मुबारिज का, उसका मोहम्मद आदिल शाह के नाम से पाया देंगे। इसी में प्रधानमंत्री था हेमू, जो 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से हारा, उसी का प्रधानमंत्री था। उसके बाद इसका जो अंतिम था उसका नाम था सिकंदर शाह सूरी। इसको जो है सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 को जो है हुमायूं हराया था, मुगल सत्ता को फिर से लाया था। कुछ और फैक्ट्स को देखें तो शेरशाह जो था एक टांग शासक था, एक टांग मतलब एब्सोल्यूट रूलर। हालांकि ये बात जो मैं विश्वास करता था, लेकिन व्यवहारिक रूप से अलग अलग विभागों का भी मत लेता था। इसको कहा था कि डेमोक्रेटिक तो नहीं था, डेमोक्रेटिक नहीं था, एब्सोल्यूट था, लेकिन प्रैक्टिकल था। शेरशाह सूरी प्रैक्टिकल। इसमें 6 गो दीवान था, सब इसको याद रखते हैं। वजारिस, वज आर रिस, वज आर रिस इन वजरिस काबा, वजरिस इन, सॉरी यहाँ हो गया वज, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया रिस, यहाँ हो गया इन काबा, यानी वज आर रिस इन काबा। तो वज से हो गया वजारत, ठीक है, वजारत। ये जो वित्त विभाग, वजारत जो वजीर जो होता था वित्त विभाग था, प्रधानमंत्री के समान था, वित्त डिपार्टमेंट देखता था। वजीर जो मिलिट्री का नहीं फाइनेंस का होता था। जो आरिज या अर्ज है वज आर, तो वजर में आर हो गया, जो आरिज हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट का था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो रिस था वज आर रिस, रिसालत जो था वो फॉरेन अफेयर्स को देखता था, फॉरेन रिलेशन को देखता था, डिप्लोमेसी को देखता था रिस। इस रिस के बाद ईसा आ गया। ईसा का काम क्या था, तो ये जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। कज़ा का काम था न्याय विभाग को देखना। काजी, काजी जो है न्याय विभाग का देखता था, काजी न्याय विभाग को। और बड़ीद जो था वो गुप्तचर था, बड़ीद जो है गुप्तचर के लिए था। मिलिट्री हो गया, ये हो गया मिलिट्री का, ये फाइनेंस हो गया, मिलिट्री हो गया। ये जो है फॉरेन रिलेशन को रिसालत देखता था, फॉरेन रिलेशन को। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये काजी जो है न्याय देखता था, बड़ी जो है गुप्तचर लोग। सम्राट का सूबे में था, उसके हेड को सूबेदार कहा जाता था। 3 लेवल बटा हुआ था सरकार, जिसको जिला कहा जाता था, परगना उसके बाद ग्राम, जिला परगना ग्राम, सरकार SPG, सरकार परगना ग्राम। शेरशाह का शासन जो था वो सेंट्रलाइज था। उससे वजीर वाला था, वजीर वाला, आर्ज वाला हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट, बड़ी जो है गुप्तचर के लिए, काजी जो हो गया न्याय के लिए। देखिए जिसमें 2 था, एगो प्रत्येक सरकार में 2 जो था मेन था, एक सिकंदरा मुसीफा हो गया। बहुत सारा जो परगना में बटा हुआ था, परगना में जो था फुतदार होता था, मुसीफ होता था, ये सब होता था। ग्राम का सबसे छोटा जो मुखिया होता था उसका हेड। सिकंदरा जो होता था प्रशासन देखता था। मुसीफ जो होता था, मुसीफ जो न्याय देखता था, मुसीफ जो है वो न्याय देखता था। मुंशी जो है रिवेन्यू, मुंशी से लगेगा कि रिवेन्यू से, मुंशी जो है न्याय देखता था। सिकंदरा जो है सामान्य प्रशासन देखता था। भू राजस्व अहमद ने गज से नापा, अहमद खान से गज नापा, मतलब कि जमीन वमीन नापवाया। और जो नापने का यूनिट है जो गज सिकंदरी कहा गया। अहमद ने गज से नापा, अहमद ने गज से नापा था, गज सिकंदरी का यूज हुआ। जो रस्सी जो था सन यानी जूट से बना होता था। किसानों को बचाने के लिए पट्टा और काबुलियत प्रथा लाया गया, पट्टा और काबुलियत, किसानों के लिए था पट्टा और काबुलियत। पट्टा पे सब जानकारी लिखा हुआ था, काबुलियत पर उन लोगों से सिग्नेचर करवाया जाता था। शेरशाह का जो लगान का टैक्स जो था वो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी था।
3 गो टैक्स लगता था। लगान जो उत्पादन का एगो लगान होता था 1/3, एक होता था सर्वे टैक्स होता था 2.5% और 5, यानी 1/3 सर्वे 2.5 और कलेक्शन चार्ज जो है 5%। रैयतवाड़ी से मतलब कि सीधा संबंध था, राज्य और फार्मर के जो डायरेक्ट संबंध था। ये जो बहुत जगह जगह सड़क बनवाए और 17 को सराय बनवाए मतलब लोगों को ठहरने के लिए। और इतिहासकार कानूनगो था वो जो सराय बनवाए इसको साम्राज्य रूपी शरीर का अओर्टा यानी धमनी होता है ना, उसको संज्ञा दिया। इस सराय के देखने के लिए जो सिकदार होता था। इसके 4 को जो मेन शहर बनवाए, सड़क बनवाए। एगो सोनारगांव बंगाल से लेके लाहौर, दिल्ली लाहौर होते हुए अटोक तक, ठीक है। तो इसको जीटी रोड कहा गया। तो इसको बोले सोनार, दिल्ली, लाहौर, अटोक, तो इसको बाद में जीटी रोड नाम दिया गया। 4 ऑकलैंड जिसको जीटी रोड नाम दे दिया। दूसरा एगो आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ या फिर एगो लाहौर मुदलन। मेन यही था सोनारगांव से लेके दिल्ली लाहौर होते हुए अटोक तक। जो बहुत बढ़िया सिल्वर रुपया लाया, पुराने सिक्कों को जो हटा दिया। चांदी का जो चलो उसका दाम था 180 ग्रेन और तांबे का दाम था 380 ग्रेन। 380 तांबा, चांदी सस्ता था 180। शेर शाह जो अपने सिक्के पर नाम, अपना पद और टकसाल का नाम अरबी और देवनागरी लिपि में खुदवाया। रुपया जो भी वो भी शेरशाह ही चलवाया। यही शेरशाह जो रुपया जारी किया उसके बारे में स्मिथ बोला था कि ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, शेरशाह के द्वारा ही शुरू किया गया। शेरशाह के तो उस समय में चांदी जो तांबा सस्ता था उसका रेशियो था 1:64 दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो दीन पन्ना जो बनाया गया था हुमायूं के द्वारा उसको तो तुड़वा दिया। वहाँ पे किला कुहना बनवाया। किला कुहना जो शेरशाह के द्वारा ही बनवाया गया, उसी के जगह पर ये जो है अपना पश्चिम नॉर्थ वेस्ट से बचाने के लिए रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। कनिंघम जो था, कनिंघम शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर कहा था। कनिंघम कहते हैं पुराना और नया शैली दोनों का मिक्स था।